मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटो यज्ञ समान। बच्चे बॉर्डर पे ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, तो सब जय हो, जय हो। किया हुआ है ना। जय हो महाराज जी। तैयार है बिल्कुल अपने धर्म की रक्षा के लिए जी। यहाँ आकाश तंबू धरती आसन भस्मी है हमारी चादर। इसको चढ़ाने के बाद में बर्फ भी गिरे तो हमें कोई असर नहीं होना। यहाँ तो बच्चे आने वाले के भाग्य बदल जाएंगे, ये तो हमारा कहना है। महाकुंभ में, इस महाकुंभ में हम तो क्या है, हमसे एक महान संत पड़े हुए हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन करा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, कई नए दिव्य साधु संत आए हुए हैं जो गुफा से निकल करके या अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम साधु संतों का दर्शन करा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आपको जूना अखाड़े नागा बाबा मिलेंगे और अघोरी संत भी हैं और रामानंदी संत, सभी प्रकार के संत हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे साथ जूना अखाड़े से संत हैं जो बिना कपड़ों के निर्वस्त्र हैं, बस एक लंगोट लगाए हुए हैं। इतना ठंड में इस समय 6-7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतना ज़्यादा ठंड में ऐसे बिना कपड़ों के कैसे रह पाते हैं, क्या दैविक शक्तियाँ हैं, ये सारी जानकारी महाराज जी से अभी लेते हैं। और यहाँ पर आपको ये पूरा इलाका समझ में आएगा कि ये साधु संतों का ही पूरा इलाका है। और यहाँ पर ये जो आपको मैं एड्रेस बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो पुल है, जो वाहन वाला पुल, ये पुल के जस्ट बगल से महाराज जी की ये जो कुटिया बनी हुई है, यहाँ पर महाराज जी का तंबू है। तो यहाँ पर महाराज जी विराजमान है। महाराज जी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि महाराज जी का ये धूना चल रहा है और महाराज जी को देख पा रहे हो कि पूरा भभूत से पूरा अपना शरीर पूरा ढके जैसे हैं, जैसे कपड़े पहने हुए हैं वैसे पूरा भभूत से हो गए हैं। बाकी कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ एक लंगोट लगाए हुए हैं, किसी प्रकार के कोई कपड़े नहीं। तो कैसे रह पाते हैं ये हम अभी महाराज जी के जरिए पूरी पूछताछ करेंगे। महाराज जी थोड़ा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है नरेशपुरी फरियाली बाबा। हाँ बढ़िया। महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम आए उच्चा मध्य प्रदेश, इंदौर, तिल्लोर बुजुर्ग। इंदौर से। इंदौर से। महाराज जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं महाराज जी, इतना ज्यादा ठंड है, 6-7 डिग्री टेम्परेचर है इस समय ठंड का, और महाराज जी बिना कपड़ों के आप ऐसे हैं। हमारा साधन ही वही है ना बच्चा, आकाश तंबू धरती आसन भस्मी है हमारी चादर। इसको चढ़ाने के बाद में बर्फ भी गिरे तो हमें कोई असर नहीं होना। ये देखो महाराज जी ने क्या दोस्तों बोला है कि महाराज जी बोल रहे हैं कि ये हमारा जो ये भभूत लगा हुए जो राख है, इसको लगा करके चाहे फिर बर्फ ही क्यों ना गिर जाए लेकिन कपड़े नहीं पहने जाएंगे, यही भभूत में ही रहेंगे। महाराज जी ऐसे ही सभी सीजन में रहते हैं? बच्चा 24 घंटे में ऐसे ही रहता हूँ, 12 मासी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको ऐसे ये मेरे को करीब बच्चा 22 साल हो गया। 22 साल। और महाराज जी संत जीवन में आए हुए कितने साल? ये तो बच्चा बचपने से ही है। देख पा रहे हैं दोस्तों, साधनाएं हैं जो तपस्याएं हैं सब, ये 12 साल 14 साल ये सब क्या जुगो जुगो बीत जाता है। हाँ महाराज जी फरियाली बाबा हूँ, अन्न छोड़े को 15 साल हो गया, ये 16वां साल लगा है बच्चा। अन्न छोड़े 15 साल हो चुका? 15 पूरे हो गए, ये 16वां लग गया ना, साल पूरा हो चुका कि नहीं हुआ अभी। दोस्तों देखो महाराज जी ने क्या बताया है कि यहाँ पर महाराज जी को अन्न छोड़े हुए 15 साल हो चुका है और ये 16वां साल महाराज जी का चल रहा है जो महाराज जी अन्न। तो महाराज जी फलाहार लेते हैं? एक टाइम फरियाल करता हूँ बच्चा, अपने हाथ से ही बना के खाता हूँ। अपने हाथ से ही फलाहार भी बना के पाते हैं जी। और आए हुए श्रद्धालु को भी मिलता है ना, भक्तों को भी मिलता है, कोई संत आ गया उसको भी खिलाते हैं ना साथ में बेटा। महाराज जी आप नागा संत है या अघोरी? हाँ बच्चा नागा हूँ मैं, खूनी नागा हूँ। खूनी नागा? हाँ उज्जैन का संस्कार है बच्चा मेरा। ये चीज थोड़ा से आप बता दीजिए कृपा करके, महाराज जी गुस्सा ना हो, क्योंकि ये खूनी नागा का महाराज जी मतलब क्या? खूनी का मतलब ये बच्चा कि उज्जैन के जो महाकुंभ से नागा बनाया जाता है वो खूनी नागा होता है बच्चा। ये महाराज जी किस प्रकार? धर्म की रक्षा के लिए और उसकी जान की सुरक्षा के लिए बच्चा प्रशासन की तरफ से 7 खून माफ है, उसका प्रमाण देना पड़ता, बच्चा प्रमाण देते हैं। ऐसा नहीं कि चाहे जिसके लिए, लेकिन धर्म की रक्षा और अपने जान की सुरक्षा के लिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन चाहे जिसका नहीं। हाँ धर्म की रक्षा के लिए बच्चा। आज से नहीं, पहले तो पेपर में भी दिया जाता था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया है, लेकिन पेपर में दिया जाता था बच्चा। मैं अनपढ़ साधु हूँ लेकिन मैंने सुना है।
हाँ दोस्तों महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। लोग छोटे-छोटे बच्चे देख कर के ऐसा महाराज जी शरीर देखकर डर जाते हैं। नहीं तो इसीलिए बच्चा मैं जटा बांध के रखता हूँ, नहीं तो जटा मेरी खोल लूँ। दोस्तों देखो अभी बांध के इसी के लिए रखते हैं कि कोई भी बाल गोपाल बच्चा कोई भी डरे नहीं। महाराज जी इनको थोड़ा से आगे करी कैमरे के उसमें अभी दिखवाएंगे। दोस्तों जय हो महाराज जी। देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की कितनी लंबी ये जटा जो है महाराज जी की जटा है। फिर शरीर काया तो हाड़ मांस की है ना बच्चा, स्टील की तो बनी नहीं है बॉडी ये। तो ये तो तपस्या है ना। हाँ बच्चा, तो महाराज जी आप जैसे इतने ही बच्चा जब से तब बड़ा माना गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि महाराज जी का पूरा शरीर पूरा ठिठुर से कंप रहा है, लेकिन फिर भी नागा संतों के ऐसी वो हैं। और महाराज जी ने एक चीज ये भी बताया कि हम खूनी नागा हैं। जो महाराज जी बता रहे हैं कि 7 खून हम लोग को सरकार की तरफ से भी माफ रहते हैं, लेकिन वो भी किस लिए, धर्म की रक्षा के लिए या अपनी आत्म सुरक्षा के लिए महाराज जी बता रहे हैं, बाकी ऐसे नहीं। तो महाराज जी से और जानकारी लेते हैं। महाराज जी ये अघोर और नागा संतों में क्या अंतर रहता है? महाराज जी अघोरी संत भी देखते हैं? बच्चा ये सब क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं क्या, वो सब क्रिया से हटके है अघोरी क्रिया बच्चा। हाँ देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि अघोरी ये क्रियाएं होती हैं, ये सब हट के होता है। तो महाराज जी आप भोले जी को मानते हैं? जी, भोलेनाथ की तो सेना है, ये सब नागा दल शिव की सेना है बच्चा। दो ही तो दल है, राम दल या शिव दल, बाकी दल दल है बच्चा। जय हो महाराज जी। हाँ, ये महाराज जी को और धर्म की रक्षा के लिए तो नागा दल सदा से अड़ा हुआ है ना। धर्म की रक्षा के लिए तो नागा दल है बच्चे। जय हो महाराज जी। हाँ, जय। अपने धर्म से पीछे थोड़ी हटेंगे। हाँ महाराज जी इस समय आप यहाँ प्रयागराज में हैं, महाकुंभ में यहाँ पर लगा हुआ है और यहीं पर आप इस समय विराजमान हैं। महाराज जी गंगा स्नान वहीं पर होता है? जी, हमने कुछ दिन तो वहां भी करा। इन साथ में हमारा भगत है तो यही बाल्टी ले आता है, भर के यहीं हो जाता। हमको भभूति चढ़ाना पड़ता है ना बच्चा। अच्छा महाराज जी। हर जगह पे चढ़ाते नहीं, साफ सुथरी जगह पे बैठ के भभूति चढ़ाते हैं। जी। अभी देख ही रहे हो, जहाँ जनता रहती है वहां तो कुछ तो भी, चाहे आदमी गुटखा पाउच चल रहा है, खाया चाहे जहाँ थूक रहा है, तो जगह सुरक्षित देख के चलाना पड़ेगा। महाराज जी आप इतने साल से इस संत जीवन में है, इतना कठिन तपस्या है महाराज जी, पूरा शरीर कांप रहा है और इतनी कठोर महाराज जी तपस्या। तो महाराज जी आपको ऐसा कुछ भगवान का अनुभव या कुछ आपके जीवन में जो ऐसी अनुभव हुई? क्या है, संतों से ही तो ये संसार चल रहा है। संतों की ही संतान है ये सब, फुलवारी संतों की ही है। तो ये जब तब ये सब हमारे लिए थोड़ी है बच्चा, संसार के उपकार के लिए है ना। हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, सुखी रहे, बच्चा बच्चा आनंद करे, अपने धर्म को आगे बढ़ाए, अपने धर्म की जय जयकार मनाना चाहिए। मनुष्य धर्म यही है ना। तो महाराज जी इतना कठिन तप, और आपने महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, बोले हैं कि ये संतों से ही ये पूरा जो भगत जगत चल रहा है, संतों से ही चल रहा है, जो संतों की ही सब संतानें हैं। तो महाराज जी यहाँ महाकुंभ में जो दर्शक आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश? हमारा संदेश यही है कि भगवान उनको सदा खुशी रखे, उनके घर में आनंद करे, उनकी रोजी रोटी में बरकत दे परमात्मा। तो महाराज जी अभी कितने दिन यहाँ रुकना होगा आपका? हम बच्चा पूरा कुंभ करके जाएंगे ना, 3 साई है, साई वाई करेंगे, यहाँ से फिर काशी जाएंगे। काशी में भी कुछ दिन धोना तापेंगे, शिवरात्रि करके फिर निकलेंगे आश्रम पे हमारे। महाराज जी नागो संतों के तो अलग अलग औजार भी होते हैं, वो आपके पास को दिया हुआ दंड कमंडल सब है ना। बॉर्डर पे ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, तो सब जय हो, जय हो। दिया हुआ है ना। जय हो महाराज जी। तैयार है बिल्कुल अपने धर्म की रक्षा के लिए। जी जय हो। फोटो ले फोटो। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी का औजार है, देखिए नागा बाबाओं का है। ये महाराज जी इसको क्या बोलते हैं? ये फरसा है परशुराम जी का बच्चा। ये परशुराम महाराज का ये परसा है। तपस्या किया है परशुराम जी ने इस फरसे के लिए। तो हाँ, तो महाराज जी इसी से ही जो आपको बता रहे हैं कि ये 7 खून हमारे लिए माफ रहते हैं, इसी से चलता है। खेल बच्चा तो हर सब हथियार है ना, ढाल तलवार, हाँ फरसा। हाँ, तो समय आने पे वो भी है ना बच्चा। हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी है, स्टेज गंज भी। अच्छा। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए है ना। हमारा भारत देश किसी मामले में कमजोर थोड़ी है आज की तारीख में। एक से एक सूरवीर, एक से एक बलवान पड़े हुए हैं, बोलो।
क्या कहना है, अपने धर्म के लिए पीछे थोड़ी हटेंगे। महाराज जी इस समय आपकी क्या अवस्था होगी, आयु कितनी होगी? आयु तो बच्चा देखो हम अनपढ़ साधु हैं, लेकिन हाँ फिर भी 65 के हो गई है। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि महाराज जी 65 वर्ष की आयु है और इतना कठोर तप की देखिए, ऐसे ही बिना कपड़ों के इतनी ठंड में ऐसे ही बैठे हुए तप कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे कितना कठिन तप रहता है और ऐसे ही हम लोग को ये महाकुंभ के जरिए यही सहारा से हमें साधु संतों के दर्शन भी हो जाते हैं जो भी आते हैं यहाँ। तो बच्चे आने वाले के भाग ही बदल जाएंगे, ये तो हमारा कहना है। अच्छा, महाकुंभ में, इस महाकुंभ में हम तो क्या है, हमसे एक से एक महान संत पड़े हुए हैं। हाँ, हम तो उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, बच्चा भजन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं महाकुंभ का। हाँ, हमारी सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई कमजोरी नहीं है। बच्चे अब मनुष्य जीवन तो संकट के ही लिए है, संघर्ष के ही लिए है, नहीं तो ये किस काम आएगा फिर। ये बात है बच्चा। जी आशीर्वाद दीजिए, कैसे ही संतों की सेवा में लगा रहूं। आपको खुशी रखे, लंबी उम्र करे, जय कमाओ खाओ खूब आनंद करो और माता पिता की सेवा सेवा करो। करो। जय हो महाराज, जय यही हो मनुष्य धर्म है। जी। इनके अनुशासन में चलोगे तो जीवन का आनंद आएगा। हाँ बच्चे। दोस्तों जब आए थे तो महाराज जी का जो शरीर देख करके हमें भी एक बार अंदर से थोड़ा सा हैरानी हुई, लेकिन जब आए तो महाराज जी को देखिए बिल्कुल सरल स्वभाव के संत हैं। आप आइए कभी भी दर्शन करिए महाराज जी का। महाराज जी कोई भी दर्शक आना चाहता है दर्शन करने के लिए आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आने के लिए कोई रोक नहीं बच्चा, दर्शन मेला तो है ये। हाँ बच्चा। तो कोई भी दोस्त तो संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटो यज्ञ समान। बच्चा यहाँ आने वाले के भाग बदल जाएंगे। दोस्तों उधर भी देख पा रहे होंगे कि भैया लोग खड़े हैं, थाली बजाई है। जब महाराज जी ने ऐसा बोला तो सभी थाली बजा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ भी लगी है, इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे पीछे कि कैसे सब देख रहे हैं यहाँ पर महाराज जी को। तो जय श्री राम महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए ऐसे ही ये हो, ये हो, भगवान खुश रखे, आनंद करो। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को महाराज जी का पूरा सत्संग सुना है। महाराज जी कैसे कि इतनी ठंड में किस तरह से कांप रहे हैं, अभी भी देखने में आ रहा होगा, इधर बगल में ही है, किस तरह से पूरा शरीर कांप रहा है। लेकिन ऐसी संतों की ये दैविक शक्तियों के कारण ही मेरे ख्याल से ऐसा होता है, जहाँ तक से हम जानते हैं। तो आप लोग को ये सत्संग कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, और किस तरह के साधु संतों का आप दर्शन करना चाहते हैं ये भी कमेंट जरूर बताइएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में जो भी संत आए हैं तो उनका दर्शन कराऊं, उनका आशीर्वाद दिलाऊं। तो अगर आप ऐसा ही दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय।